औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नताशा इमरान और आज मैं बायोलॉजी का आपका लेक्चर लूँगी। मैं आपको सबसे पहले ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन का बटन भी दबाया करें और लाइक्स भी किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। चलिए आज हम अपना लेसन शुरू करते हैं। टिश्यू लेवल वी कैन डिफाइन, हम डिफाइन करते हैं अ टिश्यू एज अ ग्रुप। एक टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ग्रुप कहते हैं ये एक क्लस्टर्ड है, गुच्छा है। क्या है? ग्रुप है। किसका है? टिश्यू एक क्या है? ग्रुप है। एक क्लस्टर्ड है किसका? ऑफ सिमिलर सेल, सेम सेल्स का। स्पेसिफिक फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन है। ये क्या है? ये एक गुच्छा है किसका? ये सिमिलर सेल, एक जैसे सेल्स का ये एक गुच्छा है जिसमें क्या करता है? हर एक सेल अपना एक खास काम सरंजाम देता है। जैसा कि अब ये किसकी एग्जांपल है? टिश्यू की डेफिनेशन है। और आगे से जो हमारी एग्जांपल है वो ये है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिश्यू, डिफाइंड टिश्यू। तो आप लोग इसका आंसर ये लिख देंगे और ये एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर लिखने मिल जाएंगे। आपको ये ज़्यादा फुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप, कहते हैं यहाँ पे क्या है? डिफरेंट टाइप्स है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इकसाम है किसके? प्लांट टिश्यू। पौधों के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ। एक उन्होंने हमारे पास क्या दिखाया है? एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। अब उन्होंने क्या है? टिश्यूज़ क्या है? डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। सिमिलर सेल्स का गुच्छा होता है। अब आप लोग कहेंगे टिश्यू में सिमिलर टिश्यू आपने बोला था सिमिलर, मैंने आपको क्या बोला है? सिमिलर सेल्स होते हैं। सेल उस टिश्यू में जो उनसे हैं सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स हो सकता है लेकिन सेम टिश्यू कभी भी नहीं हो सकते। डिफरेंट टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट बॉडी में। वो क्या है? एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एपिडर्मल टिश्यू क्या है? एपिडर्मल टिश्यू एनिमल टिश्यू है कि प्लांट टिश्यू? तो आपने क्या बताना है? ये क्या है? प्लांट टिश्यू है। और ग्राउंड जो सा टिश्यू है वो क्या है? एनिमल टिश्यू है कि प्लांट टिश्यू? आपने बताना है ये भी प्लांट टिश्यू है। उसके बाद एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एनिमल टिश्यू की मुख्तलिफ इकसाम होती है। वो क्या है? नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू। ये प्लांट टिश्यू नहीं है, ये एनिमल टिश्यू है। ये आपने हमेशा याद रखना है। यहाँ से लेकर इतनी, अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, लिहाजा आप एग्जाम्पल भी इसके साथ प्रिपेयर करें। अब ये जौन सा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप वीआईपी कहते हैं। ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले चैप्टर में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है काफ़ी दफ़ा। तो आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन को मस्ट प्रिपेयर करें। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कहता है हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मोर देन 1 टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। मतलब मैंने बताया आपको कि मतलब टिश्यू हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब उन्होंने क्या, ये क्या है? एक से ज़्यादा टिश्यूज़ पे डिपेंड करता है। हैविंग रिलेटेड फंक्शन, इनका फंक्शन क्या करता है? एक दूसरे पे डिपेंड करता है। और ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ यूनिट, ये सारे इकट्ठे होता है, ये एक दूसरे पे डिपेंड होता है। अगर ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे तो ये यूनिट नहीं बनेगा, ये भी काम नहीं कर पाएगा। इन सबको इकट्ठा होना पड़ता है काम करने के लिए। और वो क्या करते हैं? एंड अप मेक अ यूनिट। और वो क्या करते हैं? काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। ये आपको ऑर्गन की डेफिनेशन, आप इसकी हेडिंग बना ले। पहले ऑर्गन की हेडिंग बना के लॉन्ग क्वेश्चन लिखें ये वाला। उसके आगे डिफरेंट टिश्यू ऑफ ऑर्गन्स, कहता है डिफरेंट टिश्यू हैं ऑफ ऑर्गन्स के परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। बॉडी में जो हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ फंक्शन। एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम अ फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। क्या करता है? हर एक टिश्यू जो है डिफरेंट टिश्यू एक ऑर्गन को परफॉर्म करते हैं, एक काम करते हैं। और वो सारे फंक्शन जो है वो मिलके क्या कहलाते हैं? वो फंक्शन ऑफ ऑर्गन कहलाते हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज अ ऑर्गन। स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। वो किसके लिए खास है? फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंड फॉर स्टोरिंग फूड। अब स्टमक का क्या हमारे जिसम में मेन रोल है? स्टमक ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ स्टमक इन आवर बॉडी। तो आप लिख सकते हैं स्टमक इज एन ऑर्गन। स्टमक एक क्या ऑर्गन है? स्पेशलाइज, खास है किसके लिए? फॉर द डाइजेशन, कहता है डाइजेशन के लिए, हजम करवाने के लिए प्रोटीन का अपने हमारे जिसम में। एंड फॉर स्टोरिंग फूड, और ये हमारे जिसम में स्टोर फूड को भी स्टोर करता है। कौन? स्टमक जोन्स है। स्टमक एक क्या ऑर्गन है। अब आपसे पूछ सकते हैं स्टमक क्या ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है? आपने कहना है स्टमक एक ऑर्गन है। उसके आगे 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज की क्या 2 बड़ी टाइप्स हैं। आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, कहता है हमारी बॉडी में क्या है?
टिश्यूज़ की दो बड़ी इकसाम्स है, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है और एपिथेलियल टिश्यू की जौन सी एग्जांपल है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड्स। स्टमक वॉल्स ये क्या करते हैं, एपिथेलियल वॉल जौन सी है, एक एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा मस्कुलर टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये एपिथेलियल हमारे अब स्टमक में क्या करते हैं, दो तरह के टिश्यू, एक एपिथेलियल और एक मस्कुलर। एपिथेलियल क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में एक जूस सेक्रेट करते हैं, एक जूस पैदा करते हैं। वो जूस क्या करता है, वो हमारे जिस्म में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करवाता है। और मस्कुलर टिश्यू जोन से हैं वो क्या करते हैं, वो कंट्रैक्ट कराते हैं। मसल हमारा मसल जोन सा वो ऐसे कंट्रैक्ट होता है, जब कंट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, जो हमारी फूड की ब्रेकडाउन हमसे नहीं हुई हमारे तीस के ज़रिए से, वो हमारा स्टमक उसको कंट्रैक्ट करेगा। क्या करता है, मस्कुलर टिश्यू मसल्स, आपको पता चल रहा है मस्कुलर मतलब मसल्स, उसके मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट आपस में जकड़े जाते हैं और स्टमक की वॉल क्या करती हैं, मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह क्या करता है, फूड ऑफ ग्राइंडिंग, खुराक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं एंड फूड, और इस तरह छोटे छोटे टुकड़े होने से क्या करता है, वो स्टमक के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। सो टू टिश्यू परफॉर्म दिस स्पेसिफिक फंक्शन। अब दो टिश्यू, एक एपिथेलियल और दूसरा मस्कुलर, अब दो टिश्यू एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं ना, दो टिश्यू एक मस्कुलर और एक एपिथेलियल, ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं विच कोलेक्टिवली, जिसको हम इकट्ठा करके क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, फंक्शन ऑफ स्टमक। ये स्टमक का फंक्शन है, ये एक ऑर्गन का काम है। स्टमक एक ऑर्गन है ना, ये एक ऑर्गन का दो डिफरेंट टिश्यू, मतलब दो डिफरेंट टिश्यू एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू इकट्ठे होते हैं, स्पेसिफिक काम करते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली इकट्ठा करके क्या कहते हैं, ये काम हो रहा है किसका, एक ऑर्गन का, स्टमक का काम हो रहा है। ये सारा इसमें आपको मैं बताना चाह रही थी और ये इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसकी एग्जाम्पल आप हेडिंग दे सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे इसकी टाइप्स आप लिखते हैं, दे आर टू मेजर टाइप्स ऑफ, और फिर इसके बाद हेडिंग से एपिथेलियल की और मस्कुलर की, फिर एपिथेलियल को लिख के इसको एपिथेलियल को यहाँ से यहाँ तक लिख दें और फिर मस्कुलर को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, एंड्स तक, और फिर ये थोड़ी सारी एक्सप्लेनेशन करके इसका लिख दे कि ये प्रूव्ड इससे होता है। अब द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, ऑर्गन पहला ऑर्गन था, अब ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल है, एंड इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें क्या कहते हैं, द नेक्स्ट लेवल, ऑर्गन के बाद हमारे जिस्म में दूसरा लेवल क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। दूसरा सिस्टम लेवल क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस, डिफरेंट जोन से मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, जैसा कि हमारे नोज़ है, आई है, ये क्या करता है, परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, ये एक दूसरे से ताल्लुक वाला काम करते हैं। अब हमारी देखें, अब हमारी आइज़ देखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, हमारे ब्रेन को जाकर नहीं पता चलेगा कि जी भाई आप ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये देख रहे हैं चीज़, ये इंसान। अब ये हमारी हेल्प कर रही है ना आइज़ हमारे ब्रेन का, ये एक ऑर्गन क्या रिलेटेड करता है, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, मुख्तलिफ ऑर्गन क्या करते हैं, परफॉर्मिंग करते हैं, अमल करते हैं रिलेटेड फंक्शन, उसका दूसरे फंक्शन के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है। आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, और वो किस, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। कहता है ऑर्गन सिस्टम में हर एक ऑर्गन एक मुख्तलिफ काम करता है, खास काम करता है। जैसे हमारे ब्रेन का काम है क्या, मैसेज को रीड करना। अब हमारी आइज़ का काम क्या है, डिटेक्ट करना, चीज़ों को देखना कि हमारी क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे नोज़ का काम क्या है, इनहेल करना, स्मेल लेना कि अच्छी है बैड है, इनहेल करना, ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करके जाना। और उसके बाद हमारे ईयर का काम है सुनना, वो भी सुन के हमारे ब्रेन को, अगर हमारे पास हम सुनेंगे नहीं तो हमारे ब्रेन के पास कोई जाएगा कि जी भाई ये कह रहा है। टंग का, हमारे माउथ का एक अलग, हर एक फंक्शन का एक अलग काम होता है जो वो करता है। ईच ऑर्गन क्या करता है, हर एक ऑर्गन का क्या एक अलग फंक्शन होता है, वो क्या जो वो करता है। इन एन ईच ऑर्गन कैरीज आउट, हर एक ऑर्गन का कैरीज आउट, वो काम करता है इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, वो अपना एक खास अमल करता है। एंड द फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स अपीयर एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, और जो वो जाहिर हमें एंड पे रिजल्ट मिलता है उन ऑर्गन का, वो क्या कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है ऑर्गन सिस्टम्स का। अब हमने देखा है कोई चीज़, हमारे पास ब्रेन के पास जाता है मैसेज, जी वैसे ये चीज़ देखी है, हमें फंक्शन हुआ, ये जो सा सारा फंक्शन है क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम कहेगा ये सारा फंक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल जैसा कि
डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम, जैसा कि डाइजेस्टिव हजम करने वाला जो सा सिस्टम है वो क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। डेट आर कैरीज आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो अमल में आता है किसके लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो हमारी बॉडी में अमल होता है, ये बात कर रहे हैं। उसके बाद द मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क, कहता है जो मेजर जोन से इसमें ऑर्गन है जो इसमें काम करते हैं वो क्या है, पहले हमारा ओरल कैविटी मुंह में जाता है, मुंह में जाता है, फिर उसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक में ब्रेक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है, उसको जो चीज़ें वेस्ट होती हैं वो फिर अपने पास रख लेते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लीवर के पास जाता है आगे से, और फिर पैंक्रियास में जाता है। ऑल दीज ऑर्गन, ये सारे जो से मैंने ऑर्गन्स बताए ये क्या करते हैं, ये सारे मिलके एक फंक्शन करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये अगर लेवल होगा, लेवल का मतलब आपको क्या कहता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ के पास जाना। ओरल कैविटी से स्टमक के पास जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फूड जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर के पास और फिर पैंक्रियास के पास। और इन तमाम ऑर्गन, ये तो सारे के सारे ऑर्गन्स मदद करते हैं हमें किसके लिए, ये हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए हमें मदद करती है। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस नहीं जाएंगी, आप बेल आइकन का बटन भी दबाया करें ताकि आपको वो पता चले कि मेरी वीडियो अपलोड हो गई और आप खुद ब खुद देख सकें। इसलिए आप लोग बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें और लाइक भी किया करें ताकि मुझे भी इनकरेज और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बना सकूँ जो आपके लिए बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हों। चलिए, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।